हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम भी के इस प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। दोस्तों इस टाइम पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बैंकिंग और इंश्योरेंस के लिए प्रिपरेशन करते हैं, और खासकर वो स्टूडेंट जिनका बैकग्राउंड फाइनेंस का है। दोस्तों ऐसे में एक बहुत अच्छी जो रिक्रूटमेंट अभी चल रही है वो है NIACL AO की। NIACL AO में जनरलिस्ट एज वेल एज अकाउंट्स दोनों की पोजीशन इस बार आई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ 170 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट स्केल 1। और ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि अगर आप यहां पे देखेंगे इस बार जो वैकेंसीज हैं वो 120 जर्नलिस्ट के लिए हैं और 50 अकाउंट्स के लिए हैं। दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। दोनों ही टाइप के मतलब कोई भी ग्रेजुएट है, जर्नलिस्ट में तो हर कोई अप्लाई कर सकता है, बट स्पेशलिस्ट में या फिर अकाउंट्स में कौन स्टूडेंट्स कर सकते हैं? वही जिनका फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन है। तो आपका MBA है, PGDM है, CA है, CMA है, MCOM इन फाइनेंस है, तो आप इसमें एलिजिबल होते हैं। दोस्तों ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आज लास्ट डेट है तो इसलिए मिस नहीं होनी चाहिए। आप फॉर्म फिल करिए और देखिए कि इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और अगर थोड़ा भी लगता है तो फॉर्म फिल करना है, आपके पास टाइम है, प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। 29 सितंबर लास्ट डेट है, वेट नहीं करना है, अभी फिल कर लीजिए। फेज 1 का एग्जामिनेशन 13 अक्टूबर को है, तो स्टिल 15 डेज आपके पास बचते हैं। 15 दिन में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है। और अगेन फेज 2 उसके बाद आप देखेंगे 17 नवंबर में, तो उसके लिए पूरा एक महीना मिलेगा। अब बच्चे कहते हैं सर मोटिवेशन, तो दोस्तों इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है? सबसे बड़ा मोटिवेशन तो सैलरी ही होती है ना। सैलरी होती है और फिर हमारा काम कैसा है। तो देखो यहाँ पे सैलरी डेफिनेटली अच्छी है, और अच्छी कहने का मतलब क्या है? कोई भी बैंक PO है, आप सभी को पता है कि आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं IBPS PO की, SBI PO, सारे PO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट यहाँ का जो बेसिक पे है वो बैंक PO से ज्यादा है। तो जब ज्यादा है तो सैलरी ज्यादा। अभी आप देखिए, आप खुद समझिए ना, जब आप बैंक में जाएंगे तब महसूस करेंगे, कि हम भी तभी महसूस करते थे जब आप बैंक से बाहर अभी प्रिपरेशन फेज में। आप सारे एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, IBPS क्लर्क भी कर रहे हैं, IBPS PO भी कर रहे हैं, SBI क्लर्क भी, SBI PO भी, NIACL भी, सारा कुछ। अगर जूनियर असिस्टेंट का आ जाए वो भी आप देंगे, ऑफिसर आ जाए वो भी देंगे। और जब अंदर आ जाते हैं, सोचिए सेम कैलिबर है, दोनों बच्चों के पास सेम डिग्री है, और एक क्लर्क में है और एक ऑफिसर में है, तो ये बड़ा डिफरेंस आपको दिखता है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर से कंपेयर करेंगे तो इंश्योरेंस सेक्टर तो वैसे ही अच्छा है, बैंक PO से काफी अच्छा है। अब मैंने आपको बता दिया कि प्रिपरेशन तो क्लर्क की, PO की और इसकी तीनों की सेम होती है, बस वो है कि आपका सिलेक्शन कहां पे होता है। तो इसलिए हमें सारे डाइवर्स ऑप्शन लेके चलने चाहिए। 50,925 का बेसिक पे है, यहाँ पे मेंशन भी किया है। 88,000 पर मंथ मिलेगी इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई भी ग्रेजुएट एलिजिबल है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे फाइनेंस में, तो ये मैंने आपको बताई थी, MBA फाइनेंस, PGDM फाइनेंस, MCOM होना चाहिए। इससे रिलेटेड हमने बहुत वीडियोस बनाई हैं, आप उनको देख सकते हैं। 21 से लेके 30 ईयर के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। प्रीलिम सबके लिए कॉमन है। इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स का एग्जामिनेशन होगा 100 मार्क्स का, और सेक्शनल कट ऑफ यहाँ रहेगी। मेंस के एग्जामिनेशन में फेज 2 में स्पेशलिस्ट के लिए एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है, जर्नलिस्ट के लिए केवल 4 सब्जेक्ट ही रहने वाले हैं। यहाँ पे जो फाइनेंस स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे ये वाले पार्ट के लिए 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करने होंगे, और इसके बाद ऐसे राइटिंग डिस्क्रिप्टिव में रहता है। ये सिलेक्शन की प्रोसेस है। इसके बाद इंटरव्यू होगा और फाइनल सिलेक्शन होगा। फेज 1 के मार्क्स का कोई मतलब नहीं रहता है, वो केवल फेज 2 में सिलेक्शन होने के लिए होते हैं। दोस्तों ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैंने आपको बता दिया कि बैंक से कंपेयर हम जनरली करते हैं, क्यों करते हैं मैंने बता दिया। आप सारे एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, क्लर्क भी कर रहे हैं, PO भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। तो अब अगर तीनों में मैं बोलूँ कि किसमें ज्यादा बेनिफिट है, तो दोस्तों इंश्योरेंस में। बैंक में तो आप चाहे क्लरिकल में जाए, ऑफिसर में जाए, अभी आपको सैलरी वाइज डिफरेंस लग रहा है, बट अंदर जाएंगे तो डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। इस बात को अगर मैं समझाऊं तो भी शायद आप समझ नहीं पाएंगे जब तक आप बैंक के अंदर नहीं जाएंगे। तो अभी आप ये समझिए कि बैंक के कंपैरिजन में इंश्योरेंस ठीक है। बैंक के अंदर क्लरिकल ठीक है कि ऑफिसर ठीक है। अगर हम कहीं लॉजिकली जो दिख रहा है सैलरी का डिफरेंस और उसका डिफरेंस, उससे तो ऑफिसर बेटर लगेगा, बट एक्चुअल कंडीशन क्या है वो आप किसी बैंकर से पूछ सकते हैं। दोस्तों इसके लिए हमने 15 डेज स्ट्रेटेजी और सिलेबस से रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस की हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। एग्जाम भी में आपको इसका बेस्ट कोर्स मिल जाएगा, अकाउंट्स के लिए भी, जर्नलिस्ट के लिए भी। जरूर उसका फायदा उठाएं और पढ़ाई कीजिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। और किसी भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।